हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा योर वेलकम टू आर्ट स्पेक्ट्रम। आज मैं लेकर आई हूँ 4 डिफरेंट टाइप्स के प्लांटर आइडियाज़, वो भी वेस्ट प्लास्टिक और कार्डबोर्ड से, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले DIY के लिए मैंने एक वे प्रोटीन का कंटेनर लिया है, जिसे ऊपर की तरफ मार्क करके और क्राफ्ट नाइफ की हेल्प से कट कर लिया है। अगर नाइफ से आसानी से कट ना हो तो आप उसे थोड़ा हीट कर लें और उसके बाद कट करें, तो ये बहुत ही आसानी से कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मैंने ट्रायंगुलर शेप में पेपर को कट कर लिया है और क्रेयॉन से उसके अलोंग मार्क कर दिया है। उसके बाद होल करने के लिए यहाँ मैंने नीडल का यूज़ किया है, जिसे हीट करके और इस तरह से होल करते जाएंगे। अगर नीडल से होल बड़ा ना हो तो आप उसके जगह नेल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ जूट रोप लिया है, जिसे नीडल में इंसर्ट करके और पैटर्न के अलोंग इस होल से निकालते जाएंगे और इस तरह से ट्रायंगुलर पैटर्न बनते जाएगा। ये जूट रोप आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप या फिर अमेज़ॉन में आसानी से मिल जाएगा। आप चाहे तो कोई और पैटर्न भी चूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसी पैटर्न को इस तरह से छोड़ दें या फिर नीचे की तरफ लेस लगा लें। यहाँ मेरे पास पहले से जूट के लेस पड़े थे, जिसे मैंने नीचे की तरफ ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लिया है और इस तरह से हमारा बहुत ही आसानी से ये प्लांटर रेडी हो जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे DIY की तरफ। इसके लिए भी मैंने प्लास्टिक का एक छोटा सा कंटेनर लिया है। इसे रैप करने के लिए मैंने जूट बर्लैप क्लॉथ का यूज़ किया है, जिसे कंटेनर के साइज़ में मार्क कर लेंगे जहां हमें पैटर्न ड्रॉ करना है। उसके बाद उसी लाइन के अलोंग पैटर्न ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ मैंने वाइट एक्रिलिक पेंट को एम्प्टी 3D कोन लाइनर के बॉटल में फिल कर लिया था और उसी से डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ब्रश से इस पर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसे एम्प्टी बॉटल में फिल कर लिया था, जिससे कि ये बहुत आसानी से निकल जाता है। यहाँ मैंने वर्ली पेंटिंग बनाई है, आप चाहे तो कोई भी अपने मन चाहे डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं, आप उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। वर्ली पेंटिंग की खासियत यह है कि ये बहुत ही आसान होता है और बहुत जल्दी बन जाता है और इसमें ज़्यादा कलर का यूज़ नहीं किया जाता है। आप यहाँ पेंट करने के लिए ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, पर ब्रश से बहुत टाइम लगता है। इसमें जो भी कलर फिल करे थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, जिससे कि वो कलर बाहर निकल के स्पिल ना हो और इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। उसके बाद मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसे स्टिक कर लिया और ऊपर और नीचे की तरफ कट मार्क लगा लिया था और नीचे की तरफ अगेन मैंने बर्लैप क्लॉथ डाला है और इस तरह से बहुत ही आसानी से ये प्लांटर भी हमारा रेडी हो जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे प्लांटर की तरफ, जिसे बनाने के लिए यहाँ मैंने कार्डबोर्ड शीट लिया था। यहाँ जब भी कार्डबोर्ड ले तो आप वर्टिकल लाइन के अलोंग फोल्ड करें, तो ये रोल करना ज़्यादा आसान होता है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास पहले से एक प्लेन क्लॉथ था, जिस पे मैंने मार्क कर लिया है जहाँ पर मुझे स्टेंसिलिंग करनी है। यहाँ मैंने सेरोलियन ब्लू, वाइट और पिंक 18 कलर का यूज़ किया है ये पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए। स्टेंसिलिंग करने से काम थोड़ा जल्दी हो जाता है।
उसके बाद इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने फैब्रिक ग्लू लगाकर इस क्लॉथ को स्टिक कर लिया है। बेस के लिए यहाँ मैंने राउंड कार्डबोर्ड शीट कट किया था, उस पर मैंने कैनवस शीट लगाई है क्योंकि मेरे पास जूट बर्लैप नहीं थे। आप चाहे तो क्लॉथ भी लगा सकते हैं और इसको उसके अलोंग स्टिक कर दिया है और इस तरह से ये राउंड बॉक्स रेडी हो जाता है। नीचे की तरफ क्लॉथ को स्टिक करेंगे ग्लू गन की हेल्प से। अंदर की तरफ अगेन मैंने यहाँ पर कैनवस शीट यूज़ किया है और ऊपर की तरफ साइड में मैंने लेस लगाया है और इस तरह से ये बॉक्स भी रेडी हो जाता है, जिसमें आप प्लांटर रखिए तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट DIY के तरफ, जिसके लिए यहाँ मैंने छोटा सा बॉक्स लिया है और यहाँ पर मेरे पास A4 शीट थी जो कि जूट की थी, उसे इसके अलोंग स्टिक कर लिया है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर जूट के रोप थे जो कि पिंक कलर के थे, जो कि कॉन्ट्रास्ट हैं तो इस पे अच्छे लगेंगे। आप चाहे तो इसके जगह वूल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्वायर नॉट बनाए हैं और इस तरह से स्क्वायर नॉट बनाते हुए 2 रोप रेडी कर लेंगे, जिसे कंटेनर के ऊपर और नीचे की तरफ स्टिक करेंगे। कुछ इस तरह से ये बनने के बाद दिखता है। इसे ग्लू गन की हेल्प से मैंने स्टिक कर लिया है। उसके बाद सेंटर की तरफ यहाँ मैंने पिंक कलर का क्लॉथ था जिसे कट कर लिया था और इस तरह से स्टिक करके उस पर आप जो भी चाहे कोट लिख सकते हैं और इस तरह से हमारा ये छोटा सा प्लांटर भी रेडी हो जाता है। आई होप कि आपको ये वेस्ट मटेरियल से बने हुए प्लांटर पसंद आए होंगे और इसे आप अपने घर पर बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।